हे वेलकम बैक टू वन मोर सेशन ऑफ द जावा बिगिनर्स कोर्स के एक और सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में जो है हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, जावा के अंदर जावा और ऑपरेटर्स लगभग सब लैंग्वेजेस में सेम ही होते हैं। सब लैंग्वेजेस में लगभग ऑपरेटर्स सेम होते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सोर्स पर, ऊपर हम बनाएंगे हमारी फाइल में जाएंगे हम क्लास में हम नाम रखेंगे फाइल का सेवेंथ, इसको करेंगे फिनिश। ये हो गया हमारा एक और फाइल तैयार। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इन जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब हमारा सबसे पहले आता है इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए। इसके बाद आता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। बाद आता है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, ये होते हैं हमारे मेनली 5 टाइप के ऑपरेटर्स। अब इसके अंदर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होता है, ये सब हम एक एक से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है। वैसे तो जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स है। ये देखो, आप उनकी लिस्ट देख सकते हो कि ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स, शिफ्टवाइज ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी हम इसमें से बिटवाइज ऑपरेटर भी हटा देते हैं। हमारे अभी काम के 4 ऑपरेटर्स ही। ठीक है, अभी फिलहाल बेसिक में आप यही देखो, ये जो है आगे की वो एडवांस के ऑपरेटर्स है। ओके, वो आपको एडवांस में काम आएंगे और अभी आपको मैं समझाऊंगा भी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी वो। ठीक है, हो सकता है समझ में भी आए, लेकिन आप पहले बेसिक देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस। हम डिवीजन को ऐसे लिखते हैं इसमें हमारे लैंग्वेजेस में, जिसमें भी हम कंप्यूटर में कोडिंग कर रहे हैं, डिवीजन को हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन को हम ऐसे लिखते हैं, माइनस को माइनस की तरह ऐसे लिखते हैं। और हमारा जो पीसी है वो भी बोर्डमास रूल के हिसाब से ही चलता है। पीसी मतलब हमारी जो लैंग्वेज है, बोर्डमास रूल क्या होती है, बोर्डमास मतलब बीओ ब्रैकेट ऑपरेशन के, पहले हमारा जो सॉल्व करेंगे वो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद डिवीजन, पहले अगर कोई भी चीज होगी उसमें सबसे पहले डिवीजन करेगा, एम यानी फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेगा, फिर एडिशन करेगा, फिर सब्सट्रैक्शन करेगा। ओके, बोर्डमास रूल ऐसे काम करता है। पहले ब्रैकेट ऑपरेशन होगा, डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, एडिशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद एक और ऑपरेटर होता है, वो होता है परसेंट, जो है मॉड्यूलस, जो हमारा रिमाइंडर को रिटर्न करता है। जिसको बेसिक मैथ पता है उनको पता होगा ये कि रिमाइंडर क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है। ठीक है, अब हमने पिछले प्रोग्राम में जो एक बनाया था यूजर से इनपुट लेकर एडिशन का प्रोग्राम, उसमें यही सारे ऑपरेटर्स हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस है तो इसकी जगह माइनस, इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन, इसकी जगह एडिशन, रिमाइंडर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिमाइंडर में थोड़ा अलग होगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसका बेसिक। ठीक है, इसके बाद हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो है किसी भी चीज, अब देखो इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू, ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, ये आप ऐसे समझो कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में डबल इक्वल्स टू क्या होता है, वो किसी भी चीज को असाइन करता है। जैसे हमने देखा कि हमारा ए जो है वो कंटेनर है। ओके, हमारा डेटा टाइप है, ए कंटेनर है, इसके बाद हम लिखते हैं इक्वल्स टू, और इसमें हम लिखेंगे समझो 70। ओके, तो ये होगा हमारा इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर। ये ए को जो है ये 70 असाइन करेगा, इसलिए हम लिखेंगे इसको ऐसा एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये जो है ये चीजें असाइन करेगा, सिंगल इक्वल्स टू जो है असाइन करेगा। ओके, डबल इक्वल्स टू जो है ये चेक करेगा। ठीक है, वैल्यू को चेक करेगा। अगर हम यहाँ ऐसे लिखेंगे ए डबल इक्वल्स टू 70, तो ये जो है ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू 70 है क्या। अगर ये ऐसे असाइन नहीं करेगा ए में 70, ये ए की वैल्यू चेक करेगा। अब हम लिखेंगे यहाँ ए इक्वल्स टू 70। ओके, तो ये जो ऑपरेटर है वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू 70 है क्या। उसके बाद ही ये मानेगा कि हाँ ये ए जो है ये 70 है। अगर हम यहाँ कर देंगे 80, तो यहाँ ये चेक करेगा कि ए की वैल्यू 80 है क्या, नहीं, यहाँ ए की वैल्यू 80 है, तो ये यहाँ फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, ये इफ एल्स कंडीशन में काम आता है। इफ एल्स कंडीशन में हम देखेंगे कि ये कैसा होता है और उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, वो भी हम एकदम डिटेल में समझेंगे इफ एल्स कंडीशन को। ओके, तो हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके बाद हमारा कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, नंबर 3 कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है,
देखो सबसे पहले जो एक हमारा वैल्यू होता है, ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, देखो ये जो होता है हमारा होता है ग्रेटर देन का साइन, ये होता है हमारा स्मॉल लेस देन का साइन, ओके, जो है वो ग्रेटर देन है बी से, या फिर ए जो है वो है स्मॉलर देन बी से, ओके, या ए जो है वो है स्मॉलर देन, ए जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, या तो ग्रेट है या तो इक्वल्स टू है, ओके, ये होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद ये ए जो है वो है लेस देन इक्वल्स टू बी, हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर जो कंपेयर करते हैं कि ए बी से छोटा है या ए बी से बड़ा है या ए बी के इक्वल है, लेस देन इक्वल है, या ए बी के लेस देन इक्वल्स टू है, ये सब चीजें चेक करने वाले को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं, ठीक है। ये है कंपैरिजन ऑपरेटर, ये है एकदम बेसिक, मैं आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ वो भी डिटेल में, और इसके अलावा भी होते हैं लेकिन वो एडवांस में देखेंगे हम, ठीक है। ये हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यहाँ तक हो गया हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है लास्ट वाला जो हमारा, इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट वाला लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं वो इस पिक्चर के थ्रू समझो, ठीक है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर में आप ए है, आप ए जो इसमें है ये एक कंडीशन है, ठीक है, कि आप लिखोगे 1 + 1 = 2, तो 1 + 1 = 2 ट्रू है। आप लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज करोगे कि वो चेक करेगा, ठीक है, कि ये पहली कंडीशन ट्रू हो रही है, और आप बी लिखोगे 1 + 3 = 4, 1 + 1 2, 1 + 3 = 4, ए और बी दोनों सेम है, दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, वो चेक करेगा ए सही है क्या बी सही है क्या, और ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद हम फॉल्स कि पहली स्टेटमेंट 1 + 1 = 2 ये ट्रू है, और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है 1 + 2 = 4, ऐसा कुछ स्टेटमेंट है बी, ठीक है, तो वो फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स होंगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स दूसरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो भी फॉल्स रिटर्न करेगा, और पहली स्टेटमेंट फॉल्स दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड ऑपरेटर, ठीक है, डबल एंड, हम डबल लिखते हैं उसको लैंग्वेज में, किसी भी लैंग्वेज में, तो इसे हम कहते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद और में क्या होगा, किसी भी एक कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी ये भी ट्रू होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये ट्रू होगी ये फॉल्स होगी, ए ट्रू होगी बी फॉल्स होगी तो भी ट्रू रिटर्न करेगा, ए फॉल्स होगी बी ट्रू होगी तब भी वो ट्रू रिटर्न करेगा, और दोनों फॉल्स होगी जब फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, ये हो गई। और तो इसमें जो है इतने सारे ऑपरेटर्स होते हैं लैंग्वेज में। अब ये सारे ऑपरेटर्स अभी जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी आप ये पहले के तीन ही याद रखो, एंड और नॉट, आपको ये सब भी सीखना होगा, नॉट इक्वल्स टू वगैरह ये सब भी सीखना होगा, लेकिन अभी ये फिलहाल उतने जरूरी नहीं है, अभी आप बेसिक सीख रहे हो, बेसिक ही देखो, अब ये एडवांस में हम देखेंगे, ठीक है, आगे चल के। सेशन के लिए इतना काफी है, अब तो आप लोगों को ऑपरेटर समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले सेशन में, ओके।